101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। रोड शो के दौरान सीएम की जीप में मेयर अवनीत कौर को बैठने को लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई नोक-झोंक वीडियो हुई वायरल। गोरक्षा दल के सदस्यों ने पकड़ा गोवंश से भरा हुआ कंटेनर, एक गो तस्कर को किया गिरफ्तार। RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने किया बड़ा खुलासा, PM मोदी का स्मार्ट सिटी 50 सालों में भी नहीं होगा पूरा। इंटरनेशनल फिटनेस कोच पानीपत में करेंगे सेमिनार व वर्कशॉप। पानीपत के अनाज मंडी में चारों तरफ फैली हुई है गंदगी। मंडी में चार दीवारी न होने के चलते किसानों को फसल चोरी होने का भी डर। गीता विद्या मंदिर में चल रही 3 दिवसीय नेशनल रिंग बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का हुआ समापन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। मंगलवार को सीएम के रोड शो के दौरान मेयर अवनीत कौर को जीप पर न चढ़ने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हुआ यूं कि कल जब सीएम का रोड शो शिव चौक से शुरू हुआ तो उस जीप में पहले परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी और ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा सवार हुए। जैसे ही मेयर अवनीत को जीप में सवार होने लगी कि तभी सीएम के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चढ़ने से रोक दिया। ऐसा होता देख विधायिका रोहिता रेवड़ी ने कहा कि ये मेयर है, इन्हें जीप में सवार होने दिया जाए, लेकिन फिर भी मेयर को जीप में चढ़ने नहीं दिया जाता है। पीछे से विधायिका के पति सुरेंद्र रेवड़ी भी सुरक्षा कर्मियों को मेयर के बारे में बताते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इस बात को भी अनसुना कर दिया। और जब रोड शो काफी आगे चला जाता है तब सीएम की नजर मेयर पर पड़ी तो सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और तब मेयर को जीप में चढ़ने दिया गया। इस घटना के बाद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और तरह तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सरेआम सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक महिला मेयर को इस तरीके से क्यों रोका गया। गो तस्करों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल गोरक्षा दल के सदस्यों को एक सूचना मिली कि एक कंटेनर गोवंश से भरा हुआ पंजाब से स्मालखा की तरफ आ रहा है कि तभी गोरक्षा दल के सदस्यों ने उस कंटेनर का पीछा करना शुरू किया और करहंस के पास एक गो तस्कर को पकड़ लिया। गोरक्षा दल के सदस्य का कहना है कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि गोवंश से भरा एक कंटेनर पंजाब से स्मालखा की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही गोरक्षकों ने करीब 7 बजे टोल टैक्स पानीपत के पास नाका लगा दिया। नाकेबंदी देख गो तस्कर नाका तोड़कर स्मालखा की तरफ निकल गए। गोरक्षकों के पीछा करने पर गो तस्कर स्मालखा फ्लाईओवर पर कंटेनर छोड़ पानीपत की तरफ ऑटो में सवार होकर भाग खड़े हुए। इस दौरान एक गोरक्षक प्रदीप भामपरा ने पीछा किया और गांव करहंस के पास उन्होंने एक गो तस्कर को पकड़ लिया और दूसरा फरार हो गया। इस फायरिंग में गोरक्षक प्रदीप जख्मी भी हो गया। हमारे को सुबह सूचना मिली थी जी 8 बजे के लगभग, पंजाब की तरफ से कंटेनर आ रहा है जिसके अंदर गोवंश है। तो हमने तभी पहले टोल टैक्स पे नाका लगाया था तो वहाँ से तोड़ के भाग गया। फिर हमने संभाल का नाका लगाया, फिर संभाल का इसको रुकने का इशारा किया। टेढ़ी में डिले का आ रहा था, वहाँ इशारा किया तो इसने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होती जी। तो संभाल का फ्लाई और ऊपर जाने के बाद ये गाड़ी संभाल का फ्लाई के ऊपर चली गई। तो ये बीच में गाड़ी छोड़ के भाग गए। 2 तस्कर जो उतर के वे रोंग साइड पानीपत की तरफ भागने लगे। तो हमने फिर दोबारा उनका पीछा करके
वो ऑटो में बैठ के उस गांव के पास उतर गए जाके। तो मैं अकेला था बाइक पे, बाइक मैंने छोड़ के एक तस्कर के पीछे लग गया और दूसरा था वो गोली चला के खेतों की तरफ भाग गया। वहीं आजाद सिंह आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार को गो तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। बंद कंटेनर है, ये 7 दिन में जो पानीपत की गोरक्षा दल की टीम है या नई पहल के सदस्य, उन्होंने मिलकर के पिछले 7 दिन में ये दूसरा कंटेनर पकड़ा है। इसमें 21 गोवंश थे जो पंजाब से उठा करके काटने के लिए इनको यूपी में ले जा रहे थे। तो मैं पानीपत की जो गोरक्षा दल की टीम है या दूसरे संगठन है गोभक्त, सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। क्योंकि हरियाणा में वैसे तो गोवध को लेकर के, कानून को लेकर के भी सबसे सख्त कानून देश में बनाया हुआ है, लेकिन निरंतर हरियाणा के अंदर मेवात में गो हत्या जारी है, गो तस्करी जारी है। तो प्रशासन को और सरकारों को देश में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है। श्री कृष्ण जी ने गाय चराई और गाय का पालन किया, तो हम सरकार से मांग करते हैं गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जो गो अभ्यारण्य नैन के अंदर बन रहा है वो जल्दी से पूरा होकर के सड़कों पर जो बेसहारा गोवंश जिनको तस्कर निशाना बनाते हैं उनको आसरा मिलना चाहिए। इस बारे में थाना प्रभारी राजपाल ने कहा कि एक तस्कर को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। सूचना मिली थी एक गाड़ी में गोरस पीछा करे जिसमें बैल है, उसके बाद पीसीआर भेजना कब नेर राउंड अप कर लिया था। करीब 21 बैल जिनको शाम छोड़ा गया। ये सुबह 6:30-7 बजे की बात है। 21 बैल है टोटल इसके अंदर। उसके बारे में जांच कर लेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पीपी कपूर का कहना है कि पीएम मोदी का स्मार्ट सिटी मिशन अगले 50 सालों तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हमने आरटीआई लगाई थी भारत सरकार से, तो उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं। जो स्पीड से अभी ये कछुआ चाल से ये काम चल रहा है, उससे अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगले 50 सालों के अंदर कोई भी एक भी स्मार्ट सिटी पूरे देश के अंदर बनने वाला नहीं है। ये 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है पूरे देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन अभी तक पिछले 4 सालों में मात्र 7% ही धनराशि केंद्र सरकार ने जो है इन शहरों के लिए दी है। करीब 14,888 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ग्राउंड के ऊपर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा इसकी भी भारत सरकार को जानकारी नहीं है। ये चौंकाने वाली सूचना है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी मिस्टर संजय शर्मा ने हमारे को अपने जनवरी 2019 के रिप्लाई में बताया है, आरटीआई के रिप्लाई में, कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भाई पूरे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन शहरों में क्या कार्य चल रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनका स्टेटस क्या है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि संबंधित स्मार्ट सिटी के जो अपना कमिश्नर है, नगर निगम के कमिश्नर है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। जो वाराणसी है, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और स्मार्ट सिटी के लिए काम चल रहा है उसके ऊपर, उसमें करीब टोटल जो है 2267 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें भी करीब 8.5% जो है धनराशि पिछले 4 साल में दी गई है, यानी कुल 196 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि एक ऊंट में के मुंह के अंदर जीरा होता है, ऐसा ही पूरे देश में हाल है। और वहां पर वाराणसी के अंदर जो संसदीय क्षेत्र में कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि वहां पर क्या काम चल रहा है। हमने डीएम को आरटीआई लगाई, हमने जो है चीफ सेक्रेटरी यूपी को आरटीआई लगाई, वो एक दूसरे अधिकारियों को जो है के पास ही हमारी एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। और इसमें और भी अजीब स्थिति निकल कर आई है कि 10 ऐसे स्मार्ट सिटी शहर जो हैं जिनको सिर्फ 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंदर शिलोंग है, मेघालय का शहर, उसको सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु का डिंडीगुल, अमरावती व ग्रेटर मुंबई जो है ये महाराष्ट्र के हैं। यूपी के 3 शहर गाजियाबाद, रायबरेली और रामपुर को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल के 3 शहर दुर्गापुर, हल्दिया व विधाननगर को मात्र 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। तो इस तरीके से, इसी तरह से चंडीगढ़ जो केंद्र शासित शहर है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वहां पर 6800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आज 4 साल बीत चुके हैं, एक नया पैसा वहां पर खर्च नहीं हुआ। सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए के करीब
वहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यालय बनाने पर के रेनोवेशन के ऊपर जो है खर्च हुए हैं। इसके अलावा कुछ एक नया पैसा, एक ईंट नहीं लगी वहाँ पर पिछले 4 सालों में। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि जिस कछुआ चाल से और जिस उदासीनता से ये कार्य चल रहा है, अगले 50 सालों में कोई यहाँ पर स्मार्ट सिटी नहीं बनने वाला। और जैसे और जुमले हैं मोदी जी के, ऐसे ही जो है ये भी एक जुमला था स्मार्ट सिटी मिशन जो है स्मार्ट सिटी बनाने का। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School, Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। गांव छाछपुर कला में नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलते ही प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में शादी को रुकवा दिया गया। बाल संरक्षण, विवाह एवं निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को सूचना मिली कि छाछपुर की रहने वाली 16 साल की नाबालिग बच्ची की शादी कैथल के रहने वाले युवक से हो रही थी। सूचना मिलते ही रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ गांव में पहुंची। पहले तो अधिकारी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर हंगामा होने के बाद रजनी गुप्ता लड़की को ऑफिस ले आई। बाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एक याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बाल विवाह पर तुरंत रोक लगा दी। नाबालिग सहित 5 बहनें हैं और इनकी मां की मौत हो चुकी है, पिता भी बीमार रहते हैं, इसीलिए शादी की जा रही थी। फिलहाल नाबालिग के परिजनों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि वो बालिग होने तक बच्ची की शादी नहीं करेंगे। शहर के मॉडल टाउन में स्थित प्रवीण नानल फिटनेस जिम में हेल्थ व फिटनेस को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लंदन से आए एक ट्रेनर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। एड्रियन ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान-पान व स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए एक बेहतर डाइट व एक्सरसाइज की जरूरत होती है, लेकिन समय के अभाव के चलते लोग इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके चलते शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर सुस्त व अस्वस्थ होने लगता है। एड्रियन ने बताया कि लोग स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 5 दिन तक एक सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजित सेमिनार में लोगों से उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और सेमिनार के दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान बताएंगे।
सेमिनार का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। एड्रियन ने कहा कि भारत देश और विदेशी वातावरण और वहाँ की दिनचर्या में काफी अंतर है और वे कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आम आदमी अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। On 28th of March here at Parveen Nandal Gym, I'm going to hold a seminar on bodybuilding, fitness and healthy lifestyle regarding here in India country. And then on 29th of March I'm going to hold the workshops, execution, technical and biomechanics. I'm waiting for you guys and I'll see you soon. परवीन नांदल फिटनेस जिम के संचालक यूएसए वर्ल्ड चैंपियन, एशिया चैंपियन, मिस्टर यूनिवर्स व मिस्टर यूरोप परवीन ने बताया कि वह हमेशा अपने शहर के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हमेशा फिटनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। इसी विषय में नांदल ने अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस ट्रेनर को आमंत्रित करके इस सेमिनार का आयोजन किया है। इस सेमिनार में केवल फिटनेस प्रेमी ही नहीं बल्कि आम आदमी अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर कर सकता है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। नांदल ने बताया कि सेमिनार में बॉडी बिल्डर के अलावा दूसरे खेलों से संबंधित खिलाड़ी भी अपनी जीवन शैली को सुधारने व बेहतर बनाने के टिप्स ले सकते हैं। ये मेरे दोस्त मिस्टर आंद्रे फ्रॉम यूके लंदन, इनको मैंने स्पेशली इनवाइट किया है फिटनेस अवेयरनेस के लिए। मेरा सबसे पहले हमेशा काम रहता है मैं अपने शहरवासियों के लिए कुछ ना कुछ नया करूं और फिटनेस का लेवल एक नए स्तर पे लेके जाऊं। मेरी ये सोच है मैं पहले अपने शहर को फिट करूंगा, फिर स्टेट को, फिर देश को। हम छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़ा होगा। तो इनके लिए मैंने इनको इनवाइट किया, स्पेशल रिक्वेस्ट की और बुलाया। और कल हम सेमिनार रखेंगे, 1 से 2 दिन हम सेमिनार रखेंगे, उसके बाद 2 दिन के हम वर्कशॉप रखेंगे। वर्कशॉप में क्या होगा, हम टेक्निकली प्रॉब्लम देखेंगे, वर्कआउट में क्या कमियां हैं, कैसे वर्कआउट है, वर्कआउट साइकिल क्या होगा। उसके बाद डाइट प्लान पे जिस भी भाई को या मेरे बहन को या मेरे शहरवासियों को, किसी को भी जिसको कोई प्रॉब्लम है, डाइट को लेके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, क्या नहीं वर्कआउट करना चाहिए, उसको लेके हम हर तरह से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मेरे पास 5 से 6 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद इनका अगला टूर पंजाब में। सेमिनार में अपने मेरी पूरी जिम के बच्चे तो हैं, उनको तो ऑल इन्विटेशन है। उसके बाद मैंने जो प्लान किया है, 1-2 स्कूल हैं, डॉक्टर्स हैं, रोटरी क्लब है, उनके साथ हम सेमिनार साझा करेंगे। इस मौके पर फॉर्म्यूलन के प्रेसिडेंट नवीन मुंजाल, गौरव तारा, शैलेंद्र कुमार, अजय मेहरा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। एक तरफ जहां सरकार ने किसानों की सरसों की फसल को खरीदने का फैसला किया है तो वहीं पानीपत की अनाज मंडी का नजारा कुछ और ही है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और कोई भी व्यवस्था नहीं होने के चलते आढ़ती और किसान परेशान हैं। जिले की 1500 एकड़ में खड़ी सरसों की फसल को अब की बार सरकार ने खरीदने का फैसला लिया है। वहीं किसानों द्वारा सरसों की फसल जितनी भी लगाई गई हो, लेकिन सरकार किसान से सिर्फ 25 क्विंटल सरसों खरीदेगी और उसके लिए भी उस किसान को सरकार द्वारा बनाए गए मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पानीपत मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि वो खरीद के लिए तैयार हैं और जिले के 450 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार के आदेश पर 28 तारीख से हमारी सरसों की फसल चालू होगी थी, तो हमने अपनी मंडी में सारे फल कर लिए, साफ सफाई वगैरह, वाटर कूलर वगैरह रखे हैं। किसी भी किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। कोई भी समस्या आती है हेल्प डेस्क के द्वारा मंडी पर लगा दी गई है, जिससे उसमें टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री के अंदर हमने 2 एम्प्लॉय जो ड्यूटी लगाई है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह भी उसमें ऐड है। किसी भी कोई समस्या होती है उस पर आप नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार के आदेश है जिसका ई पोर्टल पे जिसका रजिस्ट्रेशन है उसकी। कुछ किसानों में भी ऐसे जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, बार बार सरकार के ने विज्ञापन को दिया है भाई अपने ई पोर्टल पे जाके अपना हमारी कमेटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। फिर भी आज 27 तारीख है, 27 की शाम तक भी सरकार के आदेश अनुसार 27 तारीख तक भी रजिस्ट्रेशन ई पोर्टल करा सकता है। सुरक्षा के प्रबंध स्कोटिक में बट क्लास 4 जो हमारे परमानेंट इम्प्लॉइज हैं वो चौकीदार 1-2 ही है। मंडी का एरिया ज़्यादा है, फिर भी हम इसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेंगे हम आउटसोर्सिंग से 1-2 चौकीदार 1 अप्रैल से क्यों स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर वगैरह 3 वाटर कूलर हमने स्पेयर में खरीदे हैं। कल ही आए हैं, पावर पर रखे स्पेयर में, 2 हमने यहाँ रखे क्योंकि गर्मी के सीजन में पानी को समस्या न हो, इसलिए 3 वाटर कूलर भी परचेज करें। वही मंडी के हालात देखने से पता चलता है कि इस बार भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मंडी में चारों तरफ गंदगी है,
आड़तियों के अनुसार मंडी चारों ओर से खुली है, जिससे किसानों की फसल चोरी होने का डर है। सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। कोई चौकीदार वगैरह नहीं। इतनी बड़ी मंडी में कम से कम भी 5-6 चौकीदार चाहिए, जो चारों साइड से खुली मंडी है। तो हमने प्रशासन से बहुत कह लिया, मार्केट कमेटी वाले सेक्रेटरी साहब थे, भाई यहाँ सीजन पर 4-5 चौकीदार चाहिए मंडी में कम से कम। अब बैंक वगैरह की सहूलियत चाहिए, हम शहर से पीछे जाऊँ बढ़ा नहीं सके, सारे भैया नहीं सके, तो बैंक की यहाँ कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ सीजन पर ये पानी 24 घंटे ना, अगर सीजन आऊगा नॉर्मल पानी 2 दिन नहीं होगा। हम पूछेंगे अभी पीछे लाइट चली गई, आर्टिकल में कमजोरी होगी, यहाँ पानी के बाद दिक्कत है। ये कई किस्म की दिक्कत है। 28 मार्च से सरकार सरसों की खरीद स्टार्ट करेगी जी, और गेहूँ की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी जी। लेकिन सरसों की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं है जी, सरकार की तरफ से और मार्केट कमेटी की तरफ से, कि किस प्रोसेस से कैसे सरसों बिकेगी। फिलहाल नहीं तो किसानों ने हमें ये बताया जी कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए है, और कई किसान हमारे पास आते हैं जी बेचारे कि रजिस्ट्रेशन करानी है जी हमने अपनी फसल की, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है जी उनको कहाँ जाए। हम भी उनको भेजते हैं मार्केट कमेटी में, मार्केट कमेटी वाले उनको जी एग्रीकल्चर के ऑफिस में भेज देते हैं, एग्रीकल्चर वाले उनको मार्केट कमेटी के ऑफिस में भेज देते हैं। वो बेचारे परेशान हो गए, मारे फिर रहे, उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल नेमरी में चल रहे 3 दिवसीय नेशनल रिंग बॉल प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर कई खिलाड़ी मौजूद रहे। चैंपियनशिप के समापन पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतबीर कुंडू, विशिष्ट अतिथि प्रिंसिपल रितु सिंह एवं रिंग बॉल फेडरेशन के महासचिव प्रदीप गिरी रहे। इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में हरियाणा की टीम प्रथम रही। वहीं पुरुष वर्ग में वेस्ट बंगाल की टीम द्वितीय और झारखंड की टीम तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा महिला वर्ग में आंध्र प्रदेश द्वितीय व झारखंड की टीम तृतीय स्थान पर रही, जिन्हें मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल रितु सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमें आपस में जोड़ना सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेलों में भी युवाओं को अपनी प्रतिभाएं दिखाने में आगे रहना चाहिए। खेलों से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस दौरान खेल आयोजक राज्य सचिव प्रदीप गिरी ने कहा कि नेशनल विजेता टीमें मई महीने में इंटरनेशनल स्तर पर खेल में भाग लेंगी। इसके लिए खिलाड़ी अपने खेल में बढ़ चढ़कर भाग लें। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में 6ठी सीनियर नेशनल टूर्नामेंट का आगाज हुआ 25 तारीख को, और 3 दिवसीय टूर्नामेंट जो 27 तारीख को खत्म होगी। इसमें लगभग 15 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से जो टीमों का हम सिलेक्शन करेंगे उनमें 2 मुख्य टूर्नामेंट हैं। एक नेपाल की टीम हिंदुस्तान आएगी मई के फर्स्ट वीक में, दूसरा इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका जाएगी मई की 16, 17, 18 मई को, जहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक के नाम से टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो बच्चे यहाँ से हम चयन करेंगे, जिनका जो अच्छा खेलेंगे, उनको हम उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और आगे की प्रोसेसिंग फिर उसी के हिसाब से करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो वेन्यू हम चूज़ करते हैं वो ऐसा चूज़ करते हैं जहाँ पे ग्रामीण प्रतिभाएं और शहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें। ये हमारे रिंग बॉल की गेम चल रहे हैं जो नेशनल टूर्नामेंट हो रही है, जिसमें 15 स्टेट बॉयज़ की टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 8 गर्ल्स की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 25 से 27 3 दिनों की टूर्नामेंट है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।